बिलाल, आप ये बताएं कि 18 महीने में आपने सीए इंटर पास किया। ये स्टार्ट से कोई प्लानिंग की हुई थी, कोई एग्जाम्पशंस आपको पहले मिली हुई थी? क्या प्लान था, किस तरह से ये आपने कारनामा सर अंजाम दिया? सर बेसिकली सबसे पहले तो इसमें एक सोच होती है। जो एफएससी के फौरन बाद मैंने सोचा था कि मैंने इधर आना है सीए में। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे नस्ट यूईटी मैंने इनके टेस्ट भी दिए और मेरा एडमिशन भी इनमें हो रहा था अलग अलग फील्ड में। बट फिर भी एक वो था कि सीए करना है, सीए स्टार्ट करना है। तो एट लास्ट फिर जब सीए स्टार्ट करने से पहले मैंने पहले इन चीज़ों को अपनी डायरी में प्लान किया कि ये चीज़ किस तरह मैंने लेके चलनी है। तो उसमें मेरा यही था कि मिनिमम टाइम में कैफ क्वालिफाई करना है, जितना मिनिमम हो सके। तो वो अल्लाह का शुक्र है, माँ बाप की दुआएं हैं और सबसे बढ़ के जो नमाज और अल्लाह का साथ आपके साथ रहता है। उसके साथ आप जब चीज़ों को लेके चलते हैं तो जो आपका प्लान होता है तो उसके हिसाब से ना चीज़ें आपकी मेहनत के हिसाब से मोल्ड होती जाती हैं। तो ऐसे ही स्टार्ट में प्लान था कि कैफ जो है मिनिमम टाइम 1.5 ईयर, 18 मंथ अप्रोक्सीमेटली इसमें कंप्लीट करना है। तो इस सोच के साथ मैं सीए में आया। और सबसे पहले मैं जो न्यू एस्पायरेंट्स हैं सीए में या जो लोग अभी सीए में मौजूद हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि सीए मुश्किल है या आसान है, इस चीज़ का डिसाइड आपने पहले करना है सीए में आने से पहले। अगर आप ये चीज़ पहले प्लान नहीं करते ना तो आप बहुत तंग हो जाते हैं सीए में। क्योंकि सीए आपको जज करता है और सीए आपको टेस्ट करता है टू द एक्सट्रीमिस्ट लेवल। अगर आप पहले से तैयार होकर नहीं आएंगे तो आप सीए में तंग हो जाएंगे और आप फिर बहुत जल्दी मेरे काफ़ी बैचमेट्स जो हैं वो विद इन एएफसी ही छोड़ गए थे सीए। अच्छा बिलाल, आप ये बताएं कि सीए में जब आप एंटर हुए तो आपकी प्लानिंग क्या थी? पहला लेवल, दूसरा लेवल, कितने पेपर उठाने हैं? फिर दूसरे लेवल में कोई कहता 2 उठाओ, 3 उठाओ, 4 उठाओ, मुश्किल है। क्या प्लानिंग थी आप? सर स्टार्ट में मैंने आपको बताया ना, मैंने शुरू में ही प्लान कर दिया था, अपना पूरा जर्नी मैंने प्लान की है। मैंने हालांकि अभी अपनी सीए फाइनल्स की भी प्लान कर चुका हूँ। तो इस प्लानिंग के साथ मैं एंटर हुआ था। मेरा प्लान यही था कि जो लेवल 1 है वो मिनिमम टाइम में कवर करना है और वो अल्लाह का शुक्र है 3 महीने में मेरा कवर हो गया था। सेकंड, फर्स्ट लेवल में इतनी आपको प्लानिंग की जरूरत भी नहीं होती, वो आपको फर्स्ट टर्म में ही करना होता है। सेकेंडली, आप जब कैफ में आते हो तो कैफ एक हैवी चीज़ है। इसके लिए आपको अच्छी प्लानिंग चाहिए होती है और अच्छी उस प्लान पे आपको चलना पड़ता है। तो मेरा प्लान यही था कि कैफ की एक क्रैश बैच दिया मैंने, जिसमें मैंने बिजनेस लॉ दिया। उसके बाद जो मेरी बड़ी अटैम्प्ट आई उसमें मैंने FR1 CMA और टैक्स को दिया। और लास्ट अटैम्प्ट जो थी उसमें मैंने ग्रुप बी के चारों पेपर दिए और अल्लाह का शुक्र है वो कंप्लीट हुए और मेरा कैफ विद इन 18 मंथ जो है वो क्वालिफाई हुआ। तो इसका इसमें बेसिक जो चीज़ प्लानिंग में थी वो यही थी कि पेपर्स प्लान करना कि आपने कितने कितने रखने हैं। इसमें ये होता है बाहर से काफ़ी प्रेशर आता है, इतने लो, इतने नहीं रखो, मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे टाइम पे इस चीज़ को मैंने बिल्कुल भी नहीं सुना। मेरा जो प्लान था, जो मैंने पहले अपनी डायरी पे लिखा हुआ था, मैं उसके साथ चलता गया, उसी के साथ मैं चल रहा था और उसी के साथ चल के मेरा कैफ यानी विद इन मिनिमम टाइम कंप्लीट हुआ और मैंने किसी से कोई पेपर से रिगार्डिंग मैंने गाइडलाइंस नहीं ली। जब मेरी जो लास्ट अटैम्प्ट थी जिसमें मैंने 4 पेपर दिए थे, उसका जब मैं रिजल्ट वेटिंग था यानी रिजल्ट आने से पहले जब मैं मार्केट में गया तो मैंने देखा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फर्म में बच्चे ज़्यादा हैं, फर्म्स कम है और बिग फोर में जाना हर किसी को ख्वाहिश होती है। तो वहाँ पे कंपटीशन इन द सेंस, फर्स्ट करें आपने कैफ क्वालिफाई किया है तो उसके बाद आपके साथ वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। फर्म ने आप पे इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको इनिशियल स्टेप्स खुद लेने पड़ेंगे। जैसे मैंने लिए, मैंने एक्सेल का कोर्स किया प्रोफेशनल लेगेसी के प्लेटफॉर्म पे। एक्सेल, उसके बाद डाटा एनालिसिस कंप्लीट मैंने एक्सेल पे किया है। इसमें बच्चे कहते हैं कि एक्सेल तो हम मतलब आईटी में भी पढ़ के आए हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। बट एक्सेल कुछ चीज़ होती है बेसिक, कुछ चीज़ होती है एडवांस लेवल पे जाके। तो यहाँ पे हमें बेसिक चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें एडवांस एक्सेल की ज़रूरत है। जो एडवांस एक्सेल आपको प्रोफेशनल लेगेसी के कोर्सेज से मिलेगा और चाहे आप जहाँ से मर्जी करें, बट ये लाजमी है, ये मस्ट है। जब आप फर्म में जाते हैं तो आपको ये एडवांस एक्सेल, मैंने और भी काफ़ी कोर्सेज किए, मैं उनका कुछ का नाम भी लेना चाहूँगा। डेटा एनालिसिस मैंने कंप्लीट एक्सेल पे किया, डैशबोर्ड रिपोर्टिंग किया। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैसे जीरो से लेके आप लोग कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेल पे एक मॉडल बना देते हैं और यहाँ आप हल्की सी जनरल एंट्री में चेंजिंग करते हैं और आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपडेट हो जाती है। ये पूरा काम किस तरह से किया जाता है, ये काम मैंने सीखा इधर से प्रोफेशनल लेगेसी के प्लेटफॉर्म से। उसके बाद एक जो मेरे एक इंटरव्यू में मैम ने जो बेसिक मेरी सीवी में वैल्यू एडिशन थी वो थी फाइनेंशियल मॉडलिंग की, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन एनालिसिस।
उसमें एक कंप्लीट फाइनेंशियल मॉडल को एनालाइज करना, उसको बनाना, ये चीज़ आपको फर्म में जाके बहुत हेल्प आउट करती है। और इंटरव्यू में वो लोग यही देख रहे होते हैं कि हमें इस पे इन्वेस्ट करने की कितनी ज़रूरत है, मतलब वो आपको कितना टाइम देंगे, क्या क्या सिखाएंगे। इससे अच्छा है कि आप खुद सब कुछ सीख के जाएं, वो आपको प्रेफर करेंगे, आपको रखेंगे, आपको सीवी लेके जगह जगह नहीं फिरना पड़ेगा, आपको फर्स्ट रिकमेंडेशन पे रखा जाएगा। तो बात यह है कि आपने शुरू से प्लान किया हुआ था कि एज सुन एज पॉसिबल आपने पेपर्स भी पास करने हैं, कुछ स्किल्स पे भी काम करना है ताकि आपको आगे प्रेफरेंस मिले। अच्छा ये बताइएगा कि सीए में ये समझा जाता है कि भाई FAIR 2 मुश्किल है, ऑडिट थ्योरी है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आपने इनको किस तरह से देखा, मतलब कि कोई आपको डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगा या आप। अच्छा एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने लाइक आपकी प्लानिंग क्या थी, आपको स्टडी आवर्स एलोकेट करते थे डेली बेसिस पे, या मतलब आप किस तरह से आपका स्टडी प्लान क्या था कि जिससे ऑडियंस को फ़ायदा हो, वो अगर टेक्निक अपनाए तो उनको भी बेनिफिट हो सके। सबसे पहले अपना जो मेरा बैकग्राउंड था FSC तक, मैं किस तरह से पढ़ा हूँ, किस तरह से मैं इस चीज़ को एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि वो तरीका आपने देखना है कि आप किस तरह से पढ़ते आए हैं, तो उस चीज़ को आपने इम्प्लीमेंट करना है कैप में। जैसे मैं था, मैं कॉलेज इतना रेगुलर नहीं जाता था, मैं एट द एंड ऑफ द सेशन में बहुत ज़्यादा पढ़ता होता था। तो यही चीज़ मैंने अपनी कैफ में एलोकेट की। कैफ में आके जो लास्ट 3 मंथ थे, उसमें मैं डेली के, अगर मेरे 3 सब्जेक्ट्स थे जब मेरी अटेम्प्ट थी पहली कैफ की, तो मैं हर किसी को 3 to 4 आवर्स एलोकेट करता था दिन में, और मैं दिन में तीनों सब्जेक्ट चलाता था। हमेशा उन सब्जेक्ट्स को जो आप कर रहे हैं उनको सीरीज में लेके चलें, अगर एक भी पीछे रह गया तो एंड पे आप उसको ड्रॉप करने जा रहे हैं, ये आप एडवांस आपको मैं बता देता हूँ। सेकेंडली, जब मेरे 4 पेपर्स थे, मैंने इसी तरह से शुरू से लेक्चर देता गया, लेक्चर नोट्स बनाता गया, बट एट द एंड आखिरी के 2-3 मंथ्स मैंने हर सब्जेक्ट को 4-4 घंटे एक दिन के देना शुरू किए, क्योंकि आखिरी चारों सब्जेक्ट्स हैवी होते हैं, थ्योरी होती है, न्यूमेरिकल होते हैं, आपको सब चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो मैं डेली के 4 आवर्स पर सब्जेक्ट यानी 16 आवर्स देता था। और अगर मैं दे सकता हूँ, आप भी इजीली दे सकते हैं, क्योंकि इतना आपको करना पड़ेगा। ये सीए है सर, आपको इतना करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर आप जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं, नहीं तो सीए भी आपको तंग करेगा और आपके घर वाले भी आपको तंग करेंगे। चले माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी हो रही है कि आपने इसको जल्दी क्वालिफाई किया। अच्छा एक और बात है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे भी नहीं होते कि जो 18 महीने में कवर कर लें, कुछ चंद ही स्टूडेंट्स होंगे, कुछ 10-12 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो आप ये बताएं कि जो स्टूडेंट्स नहीं पास कर सके, चलें आपने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे पास कर लिए, आपका उनके लिए क्या मैसेज है कि उनको फॉर एग्जांपल कोई 40s में फ़ेल हो गया, 30s में फ़ेल हो गया, तो आपने भी मॉक एग्ज़ाम दिए होंगे, तो एक्चुअली किस तरह से उनको एक्चुअली अपनी प्लानिंग लेके चलनी चाहिए कि उनके पेपर थोड़े से ना स्ट्रेटजी उनकी बेहतर हो सके, उनमें कंसिस्टेंसी आ सके। आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें इस बारे में, जो स्टूडेंट्स इस बार अपने पेपर पास नहीं कर सके अनफॉर्चुनेट। अभी इस बार फेल हुए हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि अपनी स्ट्रेटेजी पे फोकस करें, मतलब वो किस तरह से लेके चले थे। बेसिक इशू ये होता है कि बच्चे कोशिश करते हैं कि पहले लेक्चर जल्दी जल्दी कंप्लीट करें, जल्दी जल्दी से लेक्चर कंप्लीट हो ताकि प्रैक्टिस हो। इसमें ये इशू आता है कि बच्चे लेक्चर जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, बट फिर प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो पता ही नहीं होता कि लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो इसलिए रोज के 1-1, 2-2 लेक्चर लें, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं रोज का 1 लेक्चर लें, उसको घर जाके प्रैक्टिस करें। रोज का रोज ये काम होगा तो ही ये काम एट द एंड मंथ आपको फायदा देगा। अगर आप कंसिस्टेंसी से पहले नहीं चले तो एट द एंड आपको लेक्चर भी दोबारा लेने पड़ेंगे, प्रैक्टिस भी दोबारा करनी पड़ेगी, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सेकेंडली, अगर आपके 3 या 4 सब्जेक्ट्स हैं, आप इनको सीरीज में लेके चलें, चारों का कुछ ना कुछ रोज करें। अगर आप किसी एक को भी पीछे छोड़ते हैं तो उसकी वजह से वो आप फिर एट द एंड ड्रॉप करना पड़ जाता है आपको। 4 कर रहे हैं, 2-2 घंटे दे दें, आप नहीं ज्यादा पढ़ सकते, 2-2 घंटे दें, बट चारों को सीरीज में चलाएं, कोई एक भी सब्जेक्ट पीछे ना रह जाए। राइट। अच्छा जो आपकी बात से मुझे समझ आई है ना, आपने इस सेशन में एक तो खुद पे बड़ा फोकस किया है कि पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करो, अपने स्ट्रेंथ्स को देखो, जी सर। ठीक है, पहले अपना एक प्लान बना लो। हाँ पहले अपना प्लान बना लो। हाँ ठीक, ऑब्वियसली वही बात है कि खुद को पहले आप एनालाइज कर लो ना। तो ये बात है कि जब फॉर एग्जांपल किसी का अगर पेपर नहीं पास हुआ तो भाई अपनी स्ट्रेटजी पे काम करो, कंसिस्टेंसी के साथ 2 पेपर हैं, दोनों को डेली पढ़ो, एक प्लान बनाओ, फिर उसको इवैल्यूएट करो, इंशाल्लाह पास होंगे, पास पेपर की प्रैक्टिस भी करो। चलें ये तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा आपने ना यहाँ पे ट्रेनिंग्स के बारे में बात की थी, तो ख़ास तौर पे मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा कि प्रैक्टिकली आप साउंड है, आप लाइक अपने आप को इस काबिल समझ रहे हैं कि जब आप फॉर्म में जाएंगे तो वहाँ पे
ठीक है, माशाल्लाह आपने पेपर पास कर लिए, तो अभी उन ट्रेनिंग्स की बेसिस पे क्या आपको लगता है कि आप वहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। सर मेरा रिसेंटली एक इंटरव्यू भी हुआ है एक अच्छी फर्म में, तो उन्होंने मुझसे यही पूछा था कि हम क्यों आपको रखें, वाई वी हायर यू। राइट। तो मैंने उनको ये बताया कि सर जो एजुकेशनल बैकग्राउंड और जो टेक्निकल स्किल्स मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ ये आप में वैल्यू प्रोवाइड करेंगी। ठीक एट है। द स्टार्ट आपको मुझ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, बस फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं आपकी फर्म को इन्वेस्टमेंट दे रहा हूँ, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। आपको मुझे एक्सेल की बेसिक्स, आपको मुझे फाइनेंशियल मॉडलिंग, आपको मुझे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये चीजें आपको मुझे नहीं सिखानी पड़ेंगी, मैं ये चीज पहले दिन से ही कर रहा हूँ। तो फर्म ने इस चीज पे मुझे प्रेफर किया था और उन्होंने मुझे एट द टाइम ही कहा था कि अगर आपका कैप क्वालिफाई होता है तो आप हमें ज्वाइन करें। चले तो माशाल्लाह, ये ये तो बहुत अच्छी बात ये वैल्यू एडिशन होती है आपकी इन ट्रेनिंग्स की, क्योंकि टाइम आपके पास होता है। है। आप जब कैफ के पेपर्स दे के आपके पास 1.5-2 माह होते हैं, इन 1.5-2 माह में आपने अपने ऊपर लगाना है सब। आपको अपने पीरियड्स ठीक करें, अपनी ड्रेसिंग सेंस, अपनी टेक्निकल ट्रेनिंग्स और अपनी जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं उन दोनों पे काम करें। तो ये आपको एज अ होल एक पर्सनैलिटी बनाती है। सीए के साथ जो कैफ क्वालिफाई करने के साथ ये पर्सनैलिटी बेसिकली फर्म को चाहिए होती है और वो इसी तरह के बच्चों को ऊपर से उठा लेती है। अच्छा बिलाल, आप ये बताइए कि थोड़ा सा इरेलीवेंट क्वेश्चन है एक्चुअली, ये जो अभी आपने सूट पहना हुआ है, जितने पैसे आपने इस सूट पे खर्च किए हैं, माशाल्लाह ये बहुत ज़रूरी है, आपने इंटरव्यूज़ के लिए जाना है, तो आप ये बताएं कि जितना आपने ये स्किल्स पे लगाया अपार्ट फ्रॉम योर पेपर्स, तो आप ये बताएं कि वो आपने इस सूट से कम पैसे दिए थे या ज़्यादा पैसे दिए थे? मैं पैसे नहीं पूछ रहा कि कितने दिए थे, भाई ये बताएं इससे कम थे या ज़्यादा थे? इससे कम थे। और वैल्यू आपको कितनी लगी ये भी बता दें। वैल्यू तो मैंने आपको बताया मुझे कितनी लगी है, और हर चीज़ अब मुझे पहले से आती है। अभी मैं और कहीं पे जाता हूँ तो मैं कॉन्फिडेंस से जाता हूँ कि सर ये मैंने किया हुआ है। ग्रेट हो गया बिलाल, अब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत खुशी हो रही है, तो इसीलिए जनाब मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ कि आपको हम जो लाइक हमारी ट्रेनिंग्स हैं उसमें एक स्पेशल ट्रेनिंग हम आपको फ्री देंगे, तो आप वो भी पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा, ये हमारे लिए ऑनर होगी और फ्यूचर में भी ये कोशिश होगी और आपके लिए दुआ करेंगे कि आप फाइनल लेवल पे भी इसी तरह अच्छी परफॉर्मेंस दें, एक बेहतर प्लानिंग के साथ जाएं और फिर हम आपके साथ इंटरव्यू करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में भी आपसे बात ज़रूर करते रहेंगे।